जय स्टूडेंट। तो आज हम लेके आए वीडियो का नेक्स्ट पार्ट। आई होप कि आपने पहले वीडियो देख ली होगी। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो ये क्वेश्चन नीट में आया था। बताना है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, डेफिशिएंट मॉलिक्यूल में बताना है कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल कौन सा है। ठीक है, ये है और ये इनका देखो स्ट्रक्चर। हम इसको मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर देखते हैं, इसको स्ट्रक्चर फॉर्मूला देख लेंगे, फिर उसके बाद पता चल जाएगा कि ये देखो। पहले हमें इसको ट्राई करते हैं, कार्बन को। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है बेटा? 6। उसके सराउंडिंग इलेक्ट्रॉन कितने? फर्स्ट शेल में कितने होंगे? 2। तो लास्ट में 4 बचे, तो इसके 6 हाइड्रोजन लग गए हैं। तो ये देखो यहाँ हाइड्रोजन लग गए। ठीक है, तो इनऑर्गेनिक सबसे आसान है, ये नीट में आया था क्वेश्चन। तो इसके सराउंडिंग इलेक्ट्रॉन 2, 4, 6, 8, इसके भी 8, तो इसके भी 8 हैं। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बताना है। ठीक है, और ये फास्फोरस देखते हैं, इसका एटॉमिक नंबर है 15। फर्स्ट शेल में 8, फिर इसके 8, 10, 5, 15। ये देखो, अब इसे 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसमें 3 हाइड्रोजन लग गए हैं। तो एक लगा होगा यहाँ, यहाँ, यहाँ। तो ये देखो 5 इलेक्ट्रॉन है इसके सराउंडिंग। ठीक है, तो एक हाइड्रोजन यहाँ लगा, एक यहाँ लगा और एक यहाँ लगा। ठीक है, तो ये देखो एक इलेक्ट्रॉन इसका और एक इलेक्ट्रॉन इसका और ये इसका। तो इसको जो बचा है रिमेनिंग, इसको बोलते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं बेटा? जो रिमेनिंग बच गया। लोन पेयर क्या होते हैं? जो आफ्टर बॉन्ड फॉर्मेशन रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन आफ्टर बॉन्ड फॉर्मेशन, क्या आफ्टर बॉन्ड फॉर्मेशन ऑफ जो इलेक्ट्रॉन रह गए उसे लोन पेयर बोलते हैं। मान लो कि ये आपके वो पैसे हैं जो आपने पॉकेट मनी है, जो पॉकेट मनी आपके जो आपकी सेविंग है, जो सेविंग है वो लोन पेयर है। वो क्या है? लोन पेयर है। ठीक है, तो इसके सराउंडिंग भी 2, 4, 6, 8 इलेक्ट्रॉन है। तो डेफिशिएंट तो है नहीं, कि उसके सेंटर एटम में डेफिशिएंट इलेक्ट्रॉन चाहिए, यानी कि सेंटर एटम होगा वो डेफिशिएंट होगा। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर कितना है? 14। कितना है? 14। तो इसका एटॉमिक नंबर कन्फिग्रेशन क्या होगी? फर्स्ट शेल में 2 होंगे, तो दूसरे में कितने होंगे? 10, 10, 4, 14। ठीक है, 4 इसके सराउंडिंग इलेक्ट्रॉन। तो सिलिकॉन को मैं ऐसे लिख लूँगा, और इसके 1, 2, 3, 4 डाल दिए। एक हाइड्रोजन यहाँ लगा दिए, एक हाइड्रोजन यहाँ लगा दिए, एक हाइड्रोजन मैंने जहाँ लगा दिया। अगर क्लोरीन लगा तो भी सेम है। ऑप्शन में हो सकता है आपको यहाँ हाइड्रोजन भी आ सकता है, सिलियन। तो यहाँ आ जाएगा 2, 4, 6, 8। इसके सराउंडिंग में आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन कितने बच गए? 8 आफ्टर मॉलिक्यूल, यानी इसने मॉलिक्यूल फॉर्म किया तो इसके सराउंडिंग में 8 इलेक्ट्रॉन है। तो बचा ये। अब इसको देखते हैं कि ये है या नहीं। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो डिलीट होगी, ये भी ऑप्शन डिलीट, मतलब कि ये नहीं है। तो आई थिंक यही होगा, फर्स्ट आंसर ये है। तो इसको अभी मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ कि ये कैसे बन गया, इसमें डेफिशिएंट इलेक्ट्रॉन क्यों है। ठीक है, ये देखो, ये देखो। अब ये जो है बोरोन, इसका एटॉमिक नंबर कितना है बेटा? 5। कितना है? 5। तो फर्स्ट शेल में कितने होंगे? 2, दूसरे में कितने होंगे? 3। तो ये 2 बोरोन है, 2 हमारे पास क्या है? बोरोन। तो उसने हाइड्रोजन तो 6 लगा दिए। तो देखो इलेक्ट्रॉन इसके कितने होंगे? हाइड्रोजन 6 है, 1, 2, 3, 1, 2, 3। ये ऐसे होंगे। एक हाइड्रोजन मैंने यहाँ लगा दिया, एक हाइड्रोजन मैंने जहाँ लगा दिया। मान लो एक हाइड्रोजन यहाँ लगा दिया, तो एक हाइड्रोजन मैंने जहाँ लगा दिया। अगर मैं जहाँ लगा भी दूंगा हाइड्रोजन, तो ये आपस में बॉन्ड फॉर्म नहीं करेंगे। तो इसके आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन क्या है? डेफिशिएंट है, वो देखना। क्योंकि इसके पहले शेल में कितने, ये देखो एस में कितने हैं? 1 इलेक्ट्रॉन है। तो जब इसको एक्साइटेड स्टेट में लेके जाऊंगा ना, ये 1 होगा, ये एस है, और ये कौन सा है? पी है। तो ये पी में कितने इलेक्ट्रॉन है इसके? यानी कि इसकी मैं कन्फिग्रेशन लिखूंगा 1s2, 2s2 एंड 2p क्या होगा? 1 होगा। तो इसका ये आखिरी शेल है। तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन था एस में, वो मैंने पी में डाल दिया। देखो यहाँ भी हाइड्रोजन लग गया, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन। और ये जो रह गया इसे बोलते हैं एम्प्टी ऑर्बिटल। क्या रह गया? एम्प्टी। आफ्टर बॉन्ड फॉर्मेशन, मॉलिक्यूल बनने के बाद भी आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन बच गया, इलेक्ट्रॉन है ही नहीं है, डेफिशिएंट है। तो ये राइट आंसर है। तो ये फिर क्या करता है? इसका बनाना बॉन्डिंग स्ट्रक्चर बनता है। इसको फिर मैं ऐसे लिखूँगा, ये जो ऑर्बिटल है ना, ये देखो, ये जो है ऑर्बिटल, इसको मैं ऐसे लिख लूँगा। एक को ऐसे लिखूँगा और इसका भी ऑर्बिटल है जो ऐसे लिखूँगा। तो एक हाइड्रोजन तो मैंने यहाँ लगा दिया। ठीक है, तो इसका भी एक हाइड्रोजन मैंने यहाँ लगा दिया होगा। तो ये एक हाइड्रोजन, ये तो है परफेक्ट बोला बॉन्ड। ठीक है, तो इसमें 3 हाइड्रोजन लगे हैं, एक मैंने लगा दिया, दूसरा यहाँ लगा दिया मान लो। तो बाकी जो बचे हैं ना, एक हाइड्रोजन ये हैगा, यहाँ होगा, यहाँ 1, 2, 3 सेंटर होंगे, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसे बोलते हैं, ये देखो 1, 2, 3 सेंटर हैं। ये फील्ड ऑर्बिटल है, ये भी है। तो ये एम्प्टी ऑर्बिटल से क्या कर लेता है? ओवरलैप करता है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन इसका है और इसका, वो इसका भी हो सकता है, इसका और इसको ओवरलैप कर लेता है। तो ये बनाना बॉन्डिंग हो जाती है, ये देखो। और यहाँ ही ओवरलैप करेगा ऐसे। यहाँ 3 सेंटर हैं लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन है, तो वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। इसने कॉपी तो की कार्बन की, ऐसे ट्राई तो किया कार्बन जैसा बनना कोशिश की, लेकिन परफेक्ट नहीं बन पाया, लेकिन ऊपर से सुपरफिशियली बन गया। देखो इसका तो परफेक्ट स्ट्रक्चर है, 2, 4, 6, 8 हो गए।
तो लेकिन इसके नहीं है। अब एक ही गिनूंगा 2, और ये जो हाइड्रोजन है वो इसका भी है और इसका भी है, दोनों का है, ब्रिज बन गया यहाँ, तो इसको बनाना बॉन्डिंग बोलते हैं। बड़ा सिंपल ही आंसर था, ठीक है। और इसको नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर सिमिलर टू ग्रेफाइट है। बताना है कि इसमें जो Bn है, बी है, बोरॉन, यहाँ बोरॉन कार्बन, टेट्रा बोरॉन कार्बन है, और बोरेन है। ये बोरेन का फार्मूला भी हमने किया था, इसमें बनाना बॉन्डिंग होती है। क्या होती है? बनाना बॉन्डिंग। 2013 में आया नीट में क्वेश्चन। तो ऐसा कौन सा है जो सिमिलर है ग्रेफाइट की जैसा? ग्रेफाइट का मानो स्ट्रक्चर तो ऐसा होगा कि उसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होनी, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? sp। जे बोरॉन तो अकेला, तो ऑप्शन डिलीट करना सीख लो पहले। जे तो बिल्कुल नहीं है, जे भी नहीं, बचे जे 2। तो इनको करके देखते हैं, पहले को ट्राई करते हैं। ऐसे बोरोन नाइट्राइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बोरेन नाइट्राइड, बोरोन नाइट्राइड ठीक है, बोरोन नाइट्राइड बोलते हैं। तो इसमें क्या होगा कि कार्बन का ये है ग्रेफाइट, ये होना चाहिए स्ट्रक्चर। ये देखो, ये देखो, ऐसा होना चाहिए। तो इसमें क्या होगा, आगे भी और बहुत कुछ होगा ऐसे, इधर भी। तो इसमें सिंगल डबल सिंगल, तो इसमें ऐसा लिख लूँ डबल डबल टिकल करके। तो ये देखो, हाँ ये ऐसा होगा। ये देखो, इसमें डबल और सिंगल अल्टरनेट, डबल सिंगल बॉन्ड होगा। तो इसमें इसकी हाइब्रिडाइजेशन कितनी है बेटा? 2sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है। तो मैं इसको अगर कंपेयर करूं इससे नाइट्रोजन और बोरोन और नाइट्रोजन से, तो इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा कि पहला होगा बोरोन, तो दूसरा होगा नाइट्रोजन, इधर भी होगा नाइट्रोजन, तो नीचे क्या होगा? बोरोन, फिर इधर भी क्या होगा? नाइट्रोजन, ठीक है। तो इधर क्या होगा? बोरोन, ठीक है। ये देखो, B और N, ऐसा हो जाएगा। क्लियर है? N भी N, यहाँ N है तो यहाँ भी क्या होगा? B होगा, और नीचे N होगा। ये देखो, तो जहाँ जहाँ नाइट्रोजन वहाँ क्या हो जाएगा बेटा? डबल बॉन्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड हो जाएगा, ठीक है। तो ये किसी वैलेंसी स्टेबल होगी। फिर आगे एक और ले लेते हैं, ये बोरोन है, तो यहाँ क्या होगा? नाइट्रोजन है, तो यहाँ फिर क्या होगा? बोरोन हो जाएगा, तो नीचे क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? यार डबल बॉन्ड हो जाएगा, ये देखो, ठीक है। तो ये लुक लाइक ए सिमिलर टू ग्रेफाइट, है। तो इसका तो कॉम्बिनेशन ही नहीं है। तो ऑप्शन क्या है? ए इज़ करेक्ट। ये है बोरोन नाइट्रेट का। ये बेंजीन मतलब कि इसने रिंग फॉर्म की है, ठीक है। तो ऐसा लग रहा है कि ये ऐसा है, ग्रेफाइट में sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, तो इसमें भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। देखो इसकी है, ये s वाला इलेक्ट्रॉन, ये देखो आगे और एक्सप्लेन करता है। ये S और P है। ये नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है? बोरोन का अभी लिखा था 5 है, तो 3 होंगे इलेक्ट्रॉन, यानी कि S में 1 होंगे जो एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, तो एक यहाँ आ जाएगा, एक यहाँ आ जाएगा, क्योंकि ये ग्राउंड स्टेट में ये इलेक्ट्रॉन इतने थे, ऐसे ये ग्राउंड स्टेट की। तो जब ये बॉन्ड फॉर्म करेगा तो एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा, तो जिसमें कितना आएंगे? 1 2 and 3। और ये ऑर्बिटल क्या है? एम्प्टी है। क्या है? एम्प्टी ऑर्बिटल है। तो इसमें कौन सी हाइब्रिडाइजेशन हुई? एक ये इसने नाइट्रोजन को दे दिया, एक बोरोन का है। ये देखो, ये भी नाइट्रोजन का, ये भी, तो ये किसका है? बोरोन का। यहाँ एक और नाइट्रोजन है, तो यहाँ कौन सी है हाइब्रिडाइजेशन? sp2। तो इसमें भी कौन सी है? sp2। क्लियर हुआ? कोई डाउट तो नहीं? क्योंकि डबल बॉन्ड वाली sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। कौन सी होती है? sp2, क्योंकि बाकी तो ओवरलैप हुए हैं, ठीक है। तो इसका सिमिलर स्ट्रक्चर है ये बोरोन नाइट्रेट। कॉपी करो इसको, फिर आगे चलते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अमंग द फॉलोइंग करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। तो ये 2016 में नीट में आया था, ऑल इंडियन पैरामेडिकल 2005 में आया था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो आपको मैं ये बता दूं कि एसिडिक स्ट्रेंथ बताने का सबसे है कि जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो जितना ज़्यादा होगा उसकी ऑक्सीडेशन स्ट्रेंथ भी क्या होगी? ज़्यादा होगी। यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा एसिडिटी के। क्या आता है? एसिडिटी के। जिसकी का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? ज़्यादा होगा, उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या होगी? ज़्यादा होगी। क्लियर है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ऑक्सीडेशन नंबर। तो इन सब का हम ऑक्सीडेशन नंबर लिख लेते हैं। ये देखो, ये पहला है ClO, दूसरा है क्या है? क्लोरीन, ऑक्सीजन 2 है यहाँ, डाइक्लोरीन, और यहाँ ClO3 दिया है, ऑक्सीजन ClO4 दिया है। तो इसमें हमने क्लोरीन की क्या निकालेंगे? ऑक्सीडेशन स्टेट। तो क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल ली हमने, तो उसमें क्या लगा दूंगा? बार। हमने जब 11 में किया था ये क्या लगा दिया था? बार लगा दिया था।
तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जितनी है ऊपर लिख लेंगे, तो फिर 1 बाय 1 सभी की निकाल लेंगे। ये देखो इसकी x मान लो, इसका जो एटॉमिक नंबर है ना वही इसका ऑक्सीडेशन नंबर है, यानी कि ऑक्सीडेशन इसके लास्ट इलेक्ट्रॉन में 1 है, तो इससे कितने चाहिए -2 चाहिए, तो इसके निकाल लेंगे हम। तो इसको लगा कितना है, अभी कोई भी नहीं लगा ना, ठीक है। तो इसके 2 लगे हैं, इसके 3 लगे, यहाँ 4 लगे हैं, ठीक है। तो इसका क्या होगा, इसको मान लो 1, तो ये x इसको मान लो, तो इसका कितना है -2 है, क्या है -2 है। तो ये इधर जाए क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ये प्लस का आ जाएगा, और ये उधर जाए क्या आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा, 1 माइनस का आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। इसकी तो 1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो इसकी देखते हैं, ये इसकी है, ठीक है। तो इसकी देखते हैं, हाइड्रोजन की है +1, इसकी हमने निकालनी है, उसकी वजह सीधी यहाँ लिख दूंगा प्लस, इसकी निकालनी है x, और यहाँ लगे हैं कितने, ये होगा -2, और उसकी ऑक्सीडेशन -2 है, तो ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 2 जा कितना हो गया, 4 हो गया, क्या हो गया 4। तो ये देखो x प्लस प्लस माइनस माइनस, और ये उधर जाए क्या आ जाएगा, प्लस का आ जाएगा, तो ये उधर जाए क्या आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आई, 3 आई, ठीक है। तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, 1 है, तो इसकी कितनी है, 3 है। तो इसकी निकालते हैं, इसकी अभी ब्लैक बोर्ड है देखने का, हाँ ठीक है। तो ये देखो इसकी निकालेंगे, हाइड्रोजन की कितनी है, 1 है, और ऑक्सीजन की कितनी है, वो निकालनी हमने क्लोरीन की है, क्या निकालनी, क्लोरीन की है। तो यहाँ भी -2 है, -2, तो ये कितना आ जाएगा बेटा, 3 2 जा कितना आ जाएगा, 6, -6 और प्लस x और +1, और ये इधर जाए क्या आ जाएगा, प्लस का आ जाएगा, ये इधर जाएगा तो क्या आ जाएगा, माइनस का, तो कितनी आई, 5। इसकी कितनी आ गई, 5 आ गई। तो इसकी देखते हैं कितनी है, ठीक है। तो इसकी देखेंगे अब ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 1 मिनट में इसको थोड़ा क्लीन कर लूँ। तो ऐसे निकालते हैं हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, जिसकी ज़्यादा आएगी वो ज़्यादा एसिडिक होगा। क्लियर हुआ, बात समझ में आ रही है आपको, समझ में आ रहा है। ये देखो अब लास्ट है, इसकी कितनी है, 1 प्लस x की निकालनी, माइनस यहाँ प्लस डाल दो, -2 प्लस, ये कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8, तो उधर जाए क्या आ जाएगा, ये इधर जाए क्या आ जाएगा, माइनस का, तो ये बचा, तो कितनी आई इसकी, 7, कितनी आई इसकी, 7। तो ये देखो इसकी 7 है, इसकी है, तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड ये होगा, क्योंकि इसकी ऑक्सीडेशन ज़्यादा है। तो ऑप्शन फर्स्ट दिख रहा है मुझको कि इसकी सबसे ज़्यादा है। ये देखो यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, और यहाँ 1 है, तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। आई होप कि आपको ये समझ में आएगा था, बहुत आसान था। जिसका ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा होगा उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। इसको नोट डाउन करो, फिर आगे चलते। ओके ये क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक नेचर। एम्फोटेरिक नेचर बेटा वो होते हैं जो एसिड भी हों और बेस भी हों, यानी कि दोगले हों, इसके भी हों और उसके भी हों। जो एसिड बिहेव कर सकते हो, बेस भी बिहेव करते हैं। और ये ग्रुप 14 की फैमिली है कार्बन की। कार्बन यानी कैसे, कार्बन सिलिकॉन काका सी है, तो इसकी शॉर्ट फॉर्म लिख लो, मैं आपको बताता। काका सी गए सन पंजाब, ठीक है, पंजाब गए, वैसे मैं भी पंजाब का ही हूँ, ठीक है। पंजाब पीवी भी पंजाब, काका सी गए सन पंजाब, पंजाब गए थे। और ये ऊपर ये होंगे ना ASM एसिडिक नेचर है, तो ये, और नीचे तो पहले एसिडिक होगा, फिर क्या होगा, और ये बेसिक है। ये क्या है, बेसिक है। पहले एसिडिक कैरेक्टर होता है, पहले क्या होता है, एसिडिक, और ये क्या होता है, बेसिक कैरेक्टर। और ये जो बचा ये वाला, यही है एम्फोटेरिक, ये है एम्फोटेरिक, क्योंकि ये एसिड भी है और बेस भी है, दोनों का बिहेव करता है ये वाला, ठीक है। तो इसमें जो टिन है वो क्या है, एम्फोटेरिक इन नेचर है। टिन एम्फोटेरिक इन नेचर, वो एसिडिक बिहेव करता है और बेसिक भी बिहेव करता है। जो ऊपर वाला एसिडिक कैरेक्टर डाउन ग्रुप डिक्रीज होता है, ठीक है, बेसिसिटी इंक्रीज होता है। तो ये तो एसिड हो गया, ये बेस होगा, तो बीच वाला क्या होगा, फिर एम्फोटेरिक होगा ना, क्योंकि ये ऊपर वाले एसिड है, तो नीचे वाला क्या है, बेस। ये इलेक्ट्रॉन लॉस करने की कैपेसिटी रखता है, वो गेन करने की कैपेसिटी रखता है। और ये एम्फोटेरिक है, ये लॉस भी कर सकता है और गेन भी कर सकता है, डिपेंड अपॉन द कंडीशन, क्योंकि इसमें इनर्ट इफेक्ट आ जाता है। क्लियर हुआ, और इनर्ट इफेक्ट आपको अगले नेक्स्ट क्वेश्चन में क्लियर करा देते हैं, ठीक है। ये देखो, ये है राइट आंसर, टिन। क्लियर हुआ, नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ पी, यानी कि पी मतलब फॉस्फोरस और पी से मेरा नाम भी है परम। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, ठीक है। किसकी क्या नहीं, सब में पी की निकालनी है। इसके पी पे बार लगा लो। तो इसका पैटर्न क्या है बता दो, ठीक है। तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट की ऑक्सीडेशन स्टेट 1 है, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, ये याद रख लेना। तो इसको लगे कितने 4 है, और पी की तो फाइंड करनी है। तो ऑक्सीजन की कितनी वैलेंसी होती है -2, तो ऊपर लिख लो -2, ठीक है। और ये इससे मल्टीप्लाई होगा, जिससे मल्टीप्लाई होगा, जिससे मल्टीप्लाई होगा, तो आपस में ये प्लस हो जाएंगे। तो ऐसा लिख दो 4 × 1 प्लस, और ये होगा 2 × x, और ये होगा -2 + 5 = 0, ठीक है। और इसको ये मल्टीप्लाई कितना होगा, तो 4, इससे मल्टीप्लाई किया तो ये होगा 2x, इससे मल्टीप्लाई 5 हो जा, कितने हो जाएंगे 10 हो जाएंगे, तो = 0। तो ये 10 उधर जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, और ये माइनस का है, ये 4 इधर प्लस का उधर जाए क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो अब आ गया 2x = कितना आ जाएगा, यहाँ 6 आया, ठीक है। तो ये बचा x की वैल्यू निकालनी है, तो ये आ जाएगा 3 × 2 = 6, यानी कि पहले की आनी चाहिए 3। आप दूसरे की निकालते हैं, किसकी निकालते हैं, दूसरे की निकालते हैं। क्लियर हुआ आपको, आ गया ना ऑक्सीडेशन से निकालना, तो ठीक है। अभी देखो 4p2o कितना है, 6 है, इसकी x है, इसकी 2 है, तो इसकी 1 है, तो वही निकाल लूँगा मैं सीधा। यहाँ 4 आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा +2x, तो इसका क्या आ जाएगा प्लस × 6 आ जाएगा। तो 6 × 2 कितने होते हैं 12 माइनस के, प्लस ये आ जाएगा 2x, और ये +4 का, इधर जाके ये क्या आ जाएगा प्लस का, उधर जाके ये क्या होगा माइनस का। तो 4 में से 12 से बचे 8, और 2x की वैल्यू निकालनी हमने, क्या निकालनी, ये आ जाएगा ऊपर आ जाएगा x a2, कितनी आ गई 4, कितनी आ गई 4, इसकी 4 आ गई। तो दूसरे की निकालते हैं, लास्ट वाले की। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन दिया था इसने, ठीक है। आपको आ सकता है, नहीं पैरामेडिकल में आया था, वो पैरामेडिकल टेस्ट में आया था। और जो कितने हैं 4 है, यहाँ तो 4 होने चाहिए थे, ठीक है। क्लियर है, देखो 2 ही है ना, 4 से निकाल के देखते हैं। ये देखो यहाँ क्या है 4 है, 4 प्लस 2x प्लस मल्टीप्लाई बाय कितना है 7 है, 7 कितने 14, 2x, और जो उधर जाए क्या हो जाएगा प्लस का। तो इसको ऐसे लिख लो फिर, यहाँ आ जाएगा 2x, और जो आएगा 14 - 4, तो बचे कितने, इसमें 4 गए, बचे कितने 10, और इसको मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 5। तो पहले की कितनी वैल्यू, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है बेटा +3 है, दूसरे की कितनी है +4 है, तो तीसरे की कितनी है +5 है। तो ऑप्शन ढूंढ लो कहाँ है। आई थिंक डी ऑप्शन इज करेक्ट, 3 + 4 & 5। ये कितना आसान क्वेश्चन था, ठीक है। कोई डाउट तो नहीं आपको, आगे चले। ये देखो ये क्वेश्चन था, आइडेंटिफाई द करेक्ट फार्मूला फॉर ओलियम फ्रॉम द फॉलोइंग। बताना है कि इसमें ओलियम का कौन सा करेक्ट फार्मूला है। तो ओलियम क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड का ही फॉर्म होता है कि H2S लो में H2SO4 में अगर सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस पास कर दूं तो ये प्लस कर देगा। सल्फर किसमें इतने 2, हाइड्रोजन कितने 2, तो 7 ऑक्सीजन हो गए, ये बनता है। तो इसका फार्मूला क्या है H2S2O7, तो ये इसका करेक्ट फार्मूला है। ये तो फॉस्फोरिक है, ये सल्फ्यूरिक एसिड है, और ये परसल्फेट है, ठीक है। तो ये इसका फार्मूला है। बहुत क्वेश्चन आसान आया था नीट में आज, इस पर 10 पे कितना चिल क्वेश्चन था, ठीक है। इसका कोई लेवल ही नहीं है नीट का लगता तो। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सो एसिड मीन जो ऑक्सीजन है, इसके फॉस्फोरस है स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, कि जो सबसे ज़्यादा रिड्यूस करेगा। तो इसका स्ट्रक्चर देख के चलेंगे, इसका स्ट्रक्चर अब बनाएंगे ना, तो वो डिपेंड करता है वो हाइड्रोजन पे। रिड्यूसिंग करेक्टर यहाँ लिख दो एक लाइन, रिड्यूसिंग करेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम डायरेक्टली लिंक टू द pH, डायरेक्टली बाउंडेड लिख लो, जहाँ डायरेक्टली
डायरेक्टली बॉन्डेड या लिंक टू पीएच ऑफ आई, यानी कि फॉस्फोरस हाइड्रोजन के जितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होंगे डायरेक्टली लिंक होंगे उसका उतना ही ज़्यादा रिड्यूसिंग करैक्टर डायरेक्टली पर्सन नंबर ऑफ हाइड्रोजन डायरेक्टली लिंक टू द पीएच है, तो उसी का रिड्यूसिंग करैक्टर क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो हम पहले इस स्ट्रक्चर को लिखते हैं, इसमें 4 हाइड्रोजन है और 2 फॉस्फोरस है, 7 क्या है ऑक्सीजन है। तो ये देखो फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर कितना आता है 15, कितना होता है बेटा 15, 16 और 15 इसका एटॉमिक नंबर है। तो इसकी वैलेंसी को हमसे सेटिस्फाई करना है। फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 8, बाकी देख बचेंगे 10 5 15, 5 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए इसके सराउंडिंग, क्या होने चाहिए 5 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो एक तो ऑक्सीजन यहाँ लगेगा, एक ऑक्सीजन मान लो यहाँ लग गया, ठीक है, कितने हो गए ऑक्सीजन 1 2 3 हो गया, अभी 4 और हैं। हाइड्रोजन कितने 4 हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7। ये देखो इसका स्ट्रक्चर तो ये है, ठीक है, 4 हाइड्रोजन है, 4 क्या है हाइड्रोजन है, और ये देखो इसका स्ट्रक्चर ये है, इसकी वैलेंसी 5 है, देखो 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन तो लिंक ही नहीं है, इसके साथ कुछ लिंक ही नहीं है, ये ऑक्सीजन के साथ है, हमें डायरेक्ट इसके साथ चाहिए था, तो ये ऑप्शन क्या होगी डिलीट होगी। अब दूसरे का देखते हैं, वो वाले का हाइड्रोजन उसमें 3 है, क्या है ये फर्स्ट वन का हो गया, ए डिलीट हो गया। अब देखेंगे फास्फोरस ऑक्सीजन 3 है, हाइड्रोजन इसमें कितने हैं 3 हैं, OH है, और दूसरा क्या होगा ये लिंक हो गया ऐसे, ये देखो क्योंकि ऑक्सीजन खत्म हो गया ना, ऑक्सीजन 3 है ना, तो मैं 3 ऑक्सीजन यूज़ कर चुका हूँ। जब 3 ऑक्सीजन यूज़ कर सका हूँ तो 1 2 3, तो ये हाइड्रोजन 1 है इसमें, इसको हम ऑप्शन में रख सकते हैं। पहला तो डिलीट हो गया क्योंकि एक तो कम से कम मिला, वो जिसके साथ पी का बॉन्ड है, यानी कि पीएच का बॉन्ड है, जिसमें ज़्यादा होंगे वही होगा। तो अब इसको देखते हैं, इसमें ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन कितने 4 हैं, तो 4 ऑक्सीजन है, 3 हाइड्रोजन है, तो एक तो ऐसे होगा ये 3 हाइड्रोजन है, ये देखो, और ऑक्सीजन कितने 4 है, तो ले देखो इसका भी 4 ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन मैंने यूज़ कर लिए, 1 2 3 4, और हाइड्रोजन मैंने 3 यूज़ कर लिए हैं, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन नहीं है, ये भी ऑप्शन क्या हो गया डिलीट, ठीक है। और 3 वाला इसको मैंने होल्ड पे रखा है, हो सकता है आगे देखते हैं लास्ट वन, फिर उसके बाद देखेंगे। ये तो ऑप्शन डिलीट हो गया, बचा ये हाइड्रोजन 3 है इसमें, तो एक तो इसमें हो गए, एक OH होगा, और हाइड्रोजन मैंने किए यहाँ पूरे 3, देखो 1 2 3 हाइड्रोजन, तो ये था नंबर ऑफ हाइड्रोजन जिसमें ज़्यादा होंगे, तो इसमें 1 है, तो इसमें 1 और 2 है, तो राइट ऑप्शन सी, ये भी क्या हो गया डिलीट, ठीक है। ये देखो कितना मरा हुआ क्वेश्चन था, मतलब कि बहुत चीप था, क्या बोलूँ इसको, तो लेवल नहीं था जी, इसको नीट में रख दिया, ठीक है। नीट आसान है आपने थोड़ा सा ध्यान देना है, इसको नोट डाउन करो फिर आगे करते हैं। और ये क्वेश्चन देखो आया था, मैच द फॉलोइंग, आपने मैच द फॉलोइंग यानी ये नीट 2020 में आया था क्वेश्चन, और ये है कार्बन मोनोऑक्साइड, बेरियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड एंड ये क्लोरस ऑक्साइड, और इसको ये बताना है बेसिक है, न्यूट्रल एंड एसिडिक एंड एम्फोटेरिक है, कौन सा है ऑप्शन राइट है। इसको 1 मान लो, मैंने ऑप्शन लिखे नहीं, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो यहाँ 3 है और यहाँ 4 है, ठीक है। तो ये बताना है, तो बेटा जो ये होता है ना कार्बन मोनोऑक्साइड, ये क्या है कार्बन मोनोऑक्साइड, ये देखो, तो ये न्यूट्रल है, क्या है न्यूट्रल होता है, ठीक है। इसकी वजह से क्योंकि इसमें क्या है बेटा लोन पेयर है, तो इसमें बैक बॉन्डिंग हो जाती है, क्या हो जाती है बैक बॉन्डिंग होती है, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल हो जाता है, ठीक है। क्योंकि इसके पास 2 लोन पेयर है, वो कार्बन को दे देगा, तो इसके कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई हो जाएगी, तो उसकी वजह से ये न्यूट्रल हुआ, कार्बन मोनोऑक्साइड न्यूट्रल है। और ये क्या है बेटा, अगर इसको मैं वाटर में ऐड करूँ तो देखो क्या बनता है, इसकी रिएक्शन करके देखो, OH को अगर मैं वाटर में रिएक्ट करूँ, बेरियम ऑक्साइड को वाटर में रिएक्ट करवा दूँ, तो ये क्या बन जाएगा Ba+OH, और ये क्या बन गया बेटा बेस, क्या बन गया बेस बन गया, यानी कि ये तो बेसिक है, ये क्या है बेसिक है, और ये एल्युमिनियम है, ये एल्युमिनियम ऑक्साइड है। तो इसको क्या करूँगा, ये इसको एक बार एसिड से रिएक्ट करके देख लो, और 6 यहाँ लगा लो HCl, तो देखो क्या बनेगा, ये बन जाएगा एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड, यानी कि 6 है, ये बन जाएगा एल्युमिनियम
ट्राइक्लोराइड प्लस क्या बन जाएगा, n नंबर ऑफ वाटर, n नंबर ऑफ वाटर बन जाएंगे, ठीक है। तो ये एसिड से भी रिएक्ट होता है। अब देखो इसको मैं बेस से रिएक्ट करके दिखा दूँ, 2NaO ले लो और ये बन जाएगा NaLO2 सोडियम एल्यूमिनेट, और 2 ये बन गया, और साथ में क्या बन जाएगा, वाटर, n नंबर ऑफ क्या बनेगा, वाटर मॉलिक्यूल। यानी कि जो एसिड है और बेस दोनों से रिएक्ट करे, जो एसिड से भी रिएक्ट करे और बेस से भी रिएक्ट करे, वो क्या आता है, एम्फोटेरिक। और बचा ये बेटा ये, इसको अब मैं, ठीक है, इसको मैं अगर वाटर से रिएक्ट कर दूँ तो क्या बन जाएगा, ठीक है। तो ये तो बन जाएगा एसिड, क्या बन जाएगा, एसिड। ये कितना बन जाएगा, ClO4। ये देखो ये तो एसिडिक बन गया, क्या बन गया, एसिडिक है। क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं, मिटा दूँ, ओ कर दूँ मैच कॉलम। ये देखो ये क्या है बेटा, न्यूट्रल है, ये क्या है, न्यूट्रल है, तो ये क्या है, एसिडिक है, तो ये क्या है, एम्फोटेरिक है, तो ये क्या है, बेसिक है, यानी कि B1। और ये न्यूट्रल, ए न्यूट्रल है, ए क्या है, न्यूट्रल है, ए में देखो न्यूट्रल है, इसमें ए का आंसर ऑप्शन आई थिंक बी में है, ठीक है, बी न्यूट्रल है, सॉरी बी क्या है, ऐसे। तो ये ऑप्शन इज करेक्ट, ये क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। आगे चलते हैं। ओके नेक्स्ट चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। ये 2022 में नीट में आया था। स्टेटमेंट बतानी है, डायमंड इज कोवलेंट एंड ग्रेफाइट इज आयनिक करेक्टर, मतलब इसमें आयनिक बॉन्ड होता है। तो बेटा ये दोनों में ही कोवलेंट होता है, दोनों में भी कार्बन ही कार्बन है, कार्बन ही कार्बन है, और कार्बन ही कार्बन है, कार्बन ही कार्बन है, बहुत हैं बहुत हैं बहुत हैं बहुत हैं, आगे पीछे कार्बन ही कार्बन है। तो दोनों का कोवलेंट करेक्टर, कोई कार्बन जो कोवलेंट करेक्टर बनाता है। ऑप्शन क्या हो गया, डिलीट। बहुत हो, डायमंड sp3 है एडिशन एंड इसमें sp2 है, तो हाँ इसमें sp3 है और उसमें sp2 है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन उसमें डेफिशिएंट होता है, इसकी वजह से इसे पाई बैंड ओवरलैप करता है। ठीक है, ये ऑप्शन को हम सेव करते हैं, अभी लॉक नहीं करेंगे, लॉक किया जाए फोन फ्रेंड यूज़ करेंगे। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन जो कौन बढ़ेगा करोड़पति नहीं चल रहा। ठीक है, जो इसमें sp3 का एडिशन है तो ग्रेफाइट में sp2 होती है। ठीक है, और देखो बोथ ऑफ डायमंड ग्रेफाइट यूज इन ल्यूब्रिकेंट, ल्यूब्रिकेंट में कार्बन ल्यूब्रिकेंट में यूज़ किया जाता है, लेकिन एक ही फॉर्म में, उसका नाम क्या है, ग्रेफाइट। किसमें, ग्रेफाइट। ये मुझे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा गया था कि कार्बन किस फॉर्म में ल्यूब्रिकेट करता है, तो वो किस में करता है, ग्रेफाइट में, डायमंड में नहीं करता, हार्ड है, हार्ड सब्सटेंस है। डायमंड एंड ग्रेफाइट है 2 डायमेंशन स्ट्रक्चर, नो बेटा इसका 2 डायमेंशन नहीं होता है, इसका कितना होता है, 3D स्ट्रक्चर होता है, 3 डायमेंशन होता है, 3 डायमेंशनल नेटवर्क होता है। कार्बन ही कार्बन है, कार्बन यानी कि लेंथ ब्रेथ हाइट सब किसकी। तो इसमें पहला ऑप्शन डिलीट, दूसरा तीसरा सब डिलीट, ये बचा, ये करेक्ट है। करेक्ट स्टेटमेंट है कि sp3 और वो sp2 हाइब्रिडेशन होती है। इसीलिए ग्रेफाइट में sp2 वजह की होने की वजह से उसमें इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, कंडक्टर, ठीक है, क्योंकि उसमें एक इलेक्ट्रॉन है जहाँ वो अनहाइब्रिडाइज है, और इलेक्ट्रिसिटी पास करने के लिए जहाँ तो उसमें कौन सा चार्ज होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए या नेगेटिव होनी चाहिए, जहाँ उसमें फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, क्या होना चाहिए, फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तो वो किस में होता है, मेटल में। ठीक है, और ये पॉजिटिव आयन जहाँ उसमें पाई बॉन्ड होना चाहिए, मीन अनहाइब्रिडाइज होना चाहिए, तो वो किस में है, ग्रेफाइट में है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना। क्लियर है, और बाकी नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। जय हिंद स्टूडेंट।